अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि बल्कि कहा गया है कि पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि कोई शख्स इतनी दूर से पैदल हज करने के लिए जा रहा है। अब तक किसी के बारे में ऐसा सुना नहीं गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना दूर सफ़र है, 8000 किलोमीटर है। इतने दिन का सफ़र करने की क्या ज़रूरत है पैदल? ये तो कभी तारीख़ में नहीं हुआ है। ये पूछा गया, बल्कि क्या पेश किया गया है। तो मैंने चाहा कि अपने साथियों के साथ डिस्कस किया जाए इसके हवाले से कि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी तारीख़ में मौजूद है, किताबों में दर्ज है कि इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। अभी 1 साल पहले की बात है, बल्कि 1 साल क्या, इसी साल उस बंदे ने हज भी किया है। इराक़ का एक शख्स है आदम मोहम्मद नाम का, जो गालिबन बरतानिया में रहता था। बरतानिया से यानी इंग्लैंड से उसने 1 अगस्त सन 2021 को अपना पैदल सफ़र हज शुरू किया था। तकरीबन 11 महीना चलने के बाद जुलाई 2022 में उसने अपना हदफ मुकर्रर किया और इस साल उसने अपना हज अदा किया। तो ये तो अभी इस साल हज करने का मामला और पिछले साल सफ़र की शुरुआत करने का मामला, ये अभी बिल्कुल ताज़ा मौजूद है। आप इंटरनेट वगैरह पर सर्च करके देख भी सकते हैं कि उस बंदे ने पैदल हज किया है। इसके अलावा अगर आप अपने असलाफ़ की तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो हमें मिलता है कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और वली हैं, उन्होंने भी पैदल सफ़र हज किया है। पैदल किया है उन्होंने सफ़र, और तकरीबन 12 साल तक वो मुसलसल सफ़र में रहे। उनका तरीक़ा ये था कि चंद कदमों के चलने के बाद वो जा नमाज बिछा कर नमाज अदा करते और फिर सफ़र पर रवाना होते, फिर चंद कदम चलते, फिर जा नमाज बिछा कर जो है नमाज अदा करते। इस तरह उन्होंने मुसलसल 12 साल तक सफ़र करके अपने वतन से मक्का मुकर्रमा पहुँचकर हज अदा किया है। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ भी मौजूद है कि आपने तकरीबन 25 मरतबा पैदल हज का सफ़र किया है, पैदल हज अदा किया है। तो ऐसा नहीं है कि शिहाब का ये जो मामला अभी लेटेस्ट में आया है ये कोई पहली मरतबा तारीख़ में हुआ है, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा शायद ये पहली मरतबा है कि इंडिया से, हिंदुस्तान से कोई शख्स पैदल सफ़र हज के लिए रवाना हुआ है। इंडिया से अब तक की कोई तारीख़ में नहीं मिलती है, या किया होगा लोगों ने, उसे दर्ज नहीं किया गया होगा, चूँकि उस ज़माने में न इतने अखबारात, न इतने जो है साइट्स होते थे सोशल, और आज के ज़माने में तो इतने साइट्स हैं कि आदमी छुपाना भी चाहे तो कहीं ना कहीं से वो ज़ाहिर हो जाता है और आदमी जो है नज़र में आ जाता है। इसलिए अब अगर कोई मामूली काम भी करता है तो जो है वो नज़र में आ जाता है। और पैदल हज सफ़र के लिए जाना ये तो बहुत बड़ा हदफ है, तो ये तो ज़रूर भी ज़रूर लोगों के सामने आएगा। तो ऐसा नहीं कि तारीख़ में ये पहली मर्तबा हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इंडिया में ये पहला मौका ऐसा सामने आया है। हुआ है या नहीं ये तो हकीकत में हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन सामने ये पहली मर्तबा आया है। और बाकी जो है ना दूसरे मुल्कों से बाकी हजरात ने सफ़र किया है और लोग करते रहते हैं। लोगों का इरादा बनता है, लोग अपने इरादे के हिसाब से चलते रहते हैं। बहरहाल जो भी इस तरह करें, बस हमारी गुजारिश है उनसे कि वो खुलूस नीयत से, अच्छी नीयत से और अच्छा जज्बा लेकर इश्क व मोहब्बत का बस इरादा करें। दिखावा, शोहरत, नामोनमूद यह हरगिज़ मकसद ना हो, वरना इतना लंबा सफ़र करने के बाद आपको
वबाल ही हासिल होगा, सवाब हासिल नहीं होगा। अगर नीयत में खोट पैदा हो जाए कि लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, लोग जो है मेरे नाम का चर्चा करेंगे, इतना बड़ा मेडल मैं हासिल करूँगा, ये सब जज्बे नहीं होने चाहिए। जज्बा ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह के घर की तरफ बस अपने नफ्स को तोड़कर बस जाने का इरादा किया हूँ, आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई दिखावा ना हो, तो बिलाशुबा ये काम भी महबूब है, हरगिज़ इसकी तनकीद नहीं की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।